जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 9 के प्रथम पाठ कबीरदास जी के विषय में। तो आज हम बात करेंगे कबीरदास जी के जीवन परिचय की। और मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से, अगर आप सभी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। और मैं बात करता हूँ कबीरदास जी के जीवन परिचय की, तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया है ताकि आपको जो प्रमुख प्रमुख चीज़ें हैं कबीरदास जी के जीवन के विषय में वो आपको पता हो सकें, ताकि आप परीक्षा में पूरे पूरे नंबर ला सकें इनको याद करके और इनसे अपना जीवन परिचय बना करके। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कबीरदास जी का जन्म जो हुआ था 1398 ईस्वी में हुआ था। संवत में कहें तो 1455 विक्रम संवत में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद में बात करते हैं इनके जन्म स्थान की, तो इनका जन्म स्थान हुआ था काशी में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। काशी में इनका जन्म हुआ था जो कि उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद में बात करते हैं इनके गुरु की, तो इनके गुरु थे स्वामी रामानंद जी। स्वामी रामानंद जी इनके गुरु थे। और इनका जो पालन पोषण हुआ था वो, चूँकि इनके माता पिता ने क्या किया था फ़िलहाल पता नहीं किसी को, लेकिन ये नीरू और नीमा नामक जुलाहे को मिले थे कहीं पर, तो इन्होंने कबीरदास जी का पालन पोषण किया। बड़े हुए इनका विवाह हुआ, तो इनकी पत्नी का नाम था लोई। इनकी पत्नी का नाम लोई था। इनके पुत्र का नाम कमाल था। इनकी पुत्री का नाम कमाली था। कमाल, कमाली बहुत अच्छे नाम हैं। और ये जो अगर बात करें किस काल के कवि थे, तो ये भक्ति काल के कवि थे। ये किस काल के कवि थे बच्चों? तो ये भक्ति काल के कवि थे। और इसके बाद में बात करते हैं इनकी भाषा कौन सी थी। तो आप जैसे कि इनकी रचनाएं पढ़ सकते हैं, दोहा पढ़ सकते हैं, पद पढ़ सकते हैं। तो बड़ी सधुक्कड़ी भाषा इनको मिलेगी। पंचमेल खिचड़ी कही जाती है, यानी कि बहुत सी भाषाओं को मिक्स करके इन्होंने कविताएं लिखी हुई हैं। तो इनकी भाषा कैसी है? सधुक्कड़ी भाषा है प्यारे बच्चों। और बात करते हैं इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु 1575 विक्रम संवत में आसपास मानी जाती है। यहाँ पर मैंने 1575 विक्रम संवत लिख दिया है, इसको आप परीक्षा में लिख सकते हैं। कबीरदास जी की रचनाओं के विषय में बात करते हैं, तो इनकी 3 प्रमुख रचनाएं जो कि प्रकाशित हुई हैं। साखी शबद रमैनी, साखी शबद रमैनी आप जो है लिख सकते हैं इनकी रचनाएं, साखी शबद रमैनी। इसके बाद में बात करते हैं कि किस प्रकार से जीवन परिचय आप लिखेंगे, तो मैंने वो भी लिख दिया है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले करके लिख सकते हैं। ये प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर कबीरदास जी का जीवन परिचय भाषित कर दिया है, देख सकते हैं आप सभी लोग। लिखा हुआ कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी संवत 1455 विक्रम को काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहे के द्वारा हुआ। कबीरदास जी के गुरु का नाम यहाँ पर नाम छूट गया है। कबीरदास जी के गुरु का नाम स्वामी रामानंद था। इनकी पत्नी का नाम लोई था। इनके पुत्र का नाम कमाल था और इनकी पुत्री का नाम कमाली था। ये भक्ति काल के कवि थे और इनकी भाषा सदुक्कड़ी है। इनका निधन 1575 विक्रम संवत में हो गया था। ठीक है। जो पीछे स्क्रीन पर आपने पढ़ा हुआ था, मैंने उसी के माध्यम से पूरा बना दिया है। मैं चाहता तो इसको और कठिन कर सकता था, लेकिन उसी के माध्यम से अगर वो आप याद कर लेते हैं तो आप ये वाला बना सकते हैं। रचनाएं अलग से डाल करके हेडिंग आप वाक्यांश में लिख सकते हैं कि कबीरदास जी की रचनाएं साखी शबद रमैनी हैं। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो गाइस, कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। समझ में आया हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें, और प्लीज़ अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हुए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।